नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइम स्टडी गौहद पर। आज हम देखेंगे LDC TMC के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेक्नीशियन और जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो भी भाई बंधु मेरी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। जो भाई बंधु मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। RM8092U में कंप्यूटर रिकॉर्डिंग प्रणाली किसकी निगरानी करती है? ऑप्शन ए ब्रेक दबाव, बी क्रॉस लेवल और लॉन्गिट्यूड लेवल, सी इंजन तापमान, डी बैलास्ट में नमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस लेवल और लॉन्ग। आधुनिक DTS मशीनों में गति और कंपन आवृत्ति को कौन नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है ए रेल अलाइनमेंट स्कैनर, बी कैंट बैलेंसिंग स्प्रिंग, सी ऑन बोर्ड माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, डी हाइड्रोलिक फ्लो रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन बोर्ड माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। कटाई की गहराई तय करने में कौन सा उपकरण सहायक होता है? आपके ऑप्शन है ए ड्रिल करूगेशन एनालाइजर, बी क्राउन गेज, सी बार गेज, डी GQI डिस्प्ले। इसका राइट आंसर है ए ड्रिल करूगेशन एनालाइजर। TLE संचालन में प्रयुक्त सहायक ट्रैक का गेज क्या है? आपके ऑप्शन है ए 3450 mm, बी 3200 mm, सी 3400 mm, डी 1676 mm। राइट आंसर है 3400 mm। अगला प्रश्न, अल्पकालीन तैनाती के लिए किसी अन्य रेलवे पर भेजी गई मशीनों के लिए तेल, उपभोग्य वस्तुएं और स्पेयर पार्ट्स कौन उपलब्ध कराता है? ऑप्शन ए बी CETM, सी उपयोगकर्ता रेलवे, डी रेलवे बोर्ड। इसका राइट आंसर उपयोगकर्ता रेलवे। प्री ब्लॉक अनुरक्षण के बाद मशीन रेडी मेमो कौन जारी करता है? आपके ऑप्शन है ए स्टेशन मास्टर, बी ADEN, सी डिपो इंजीनियर, डी SSC ऑब्लिक। इसका राइट आंसर है आपका SSC JE। अगला प्रश्न, वक्र सुधार के लिए आमतौर पर संरेखण सुधार की कितनी बिंदु विधियों का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 2, सी 4, डी 3। आपका राइट आंसर है सी 4। अगला प्रश्न, प्रत्येक मशीन पर कौन सा सुरक्षा मैनुअल रखना अनिवार्य है? आपके ऑप्शन है ए गार्ड का हैंडबुक, बी OHE मैनुअल, सी सिग्नलिंग कोड, डी दुर्घटना मैनुअल। राइट आंसर आपका डी दुर्घटना मैनुअल। अगला प्रश्न, संवेदनशील क्षेत्रों में BRM कार्य के दौरान मलबा एकत्रित करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए लोहे की ट्रे, बी कंक्रीट बिन, सी पॉलीथीन सीट और बोरी, डी जूट जाली। राइट आंसर पॉलीथीन और सीट।
किस मोड में अवशिष्ट त्रुटि सामान्यता सबसे कम होती है? आपके ऑप्शन है ए 3 पॉइंट लाइनिंग प्रारंभिक मोड, बी जनरल लिफ्टिंग मोड, सी मैनुअल सीलिंग, डी डिजाइन में मोड में 4 पॉइंट लाइनिंग। इसका राइट आंसर है डिजाइन मोड में 4 पॉइंट लाइनिंग। अगला प्रश्न, करेक्टिव ग्राइंडिंग के दौरान आरजीएम की गति क्या होती है? ऑप्शन ए ठीक 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सामान्यतः 8 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर सामान्यतः 8 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, कौन सी मशीन तैयार डायमंड क्रॉसिंग बिछाने में सक्षम है? आपके ऑप्शन हैं ए टीआरटी, बी पीक्यूआरएस, सी टीएलई, डी एएमईसीए T28। राइट आंसर है T28। अगला प्रश्न, यातायात खोलने से पहले डीटीएस समेकन के साथ कितनी बार टैंपिंग की जानी चाहिए? आपके आंसर ऑप्शन है ए 1 दौर, बी 3 दौर, सी 4 दौर, डी 2 दौर। आपका राइट आंसर है डी 2 दौर। अगला प्रश्न, पुलों और सुरंगों पर डीटीएस के लिए क्या जांचना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए रंग तापमान, बी इंटरलॉकिंग वायर तनाव, सी कंपनी इकाई के संचालन द्वारा दी गई सावधानियां, डी स्थिर भार चार्ट। आपका राइट आंसर है कंपनी इकाई संचालन के दौरान ली गई सावधानियां। ड्यूमेटिक मशीन एक है। आपके ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, बी दोहरे उद्देश्य वाली मशीन, सी ऑफ ट्रैक टैंपिंग मशीन, डी ऑन ट्रैक टैंपिंग मशीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन ट्रैक टैंपिंग मशीन। अगला प्रश्न, वर्क साइट टेम्पर VPR-02M की स्वचालित अनुमत गति क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए 50 किलोमीटर पर आवर, बी 60 किलोमीटर पर आवर, सी 65 किलोमीटर पर आवर और डी 40 किलोमीटर पर आवर। आपका राइट आंसर है ए 50 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न, BCM कार्य से पहले गड़े हुए अवरोधों की पहचान के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए इंफ्रारेड स्कैनर, बी अल्ट्रासोनिक जांच, सी GPS राडार, डी सेक्शन रजिस्टर और सर्वेक्षण। इसका राइट आंसर है डी सेक्शन रजिस्टर और सर्वेक्षण। अगला प्रश्न, FD के लिए निश्चित संदर्भों का उपयोग करते समय कौन सा टैंपिंग मोड अनुशंसित है? ऑप्शन आपके ए स्मूथनिंग मोड, बी टैंपिंग एक्सप्रेस मोड, सी डिजाइन मोड में 3 पॉइंट लाइनिंग, डी ऑफसेट बैलास्टिंग मोड। आपका राइट आंसर है सी डिजाइन मोड में 3 पॉइंट लाइनिंग। अगला प्रश्न, UTV की अधिकतम कार्य गति क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए 25 किलोमीटर पर घंटा, बी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, डी
20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका राइट आंसर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, टीएलई संचालन में सहायक ट्रैक बनाने के लिए किन पैनलों का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 6 रेल या 12 रेल पैनल, बी 30 रेल पैनल, डी सी 10 रेल या 20 रेल पैनल, डी केवल 15 रेल पैनल। राइट आंसर है 10 रेल या 20 रेल पैनल। अगला प्रश्न, निर्माण परियोजनाओं और बहुलाइन खंडों पर किसकी योजना बनानी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए अतिरिक्त कार्य घंटे प्रति ब्लॉक, बी क्रू रोटेशन, सी आपातकालीन निरीक्षण, डी अस्थायी डिपो। इसका राइट आंसर है अतिरिक्त कार्य घंटे प्रति ब्लॉक्स। अगला प्रश्न, ब्लॉक के कार्य से पहले अधिकारियों को किन वस्तुओं की जांच करनी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए इंजन का कार्य मोड, स्पार्क प्लग बैटरी, बैकअप बैटरी, बी प्रवणता प्रमाण पत्र सुरक्षा उपकरण की उपस्थिति, सी टैंपिंग उपकरण की ज्यामितीय अलाइनमेंट। आपका राइट आंसर है बी प्रवीणता प्रमाण पत्र सुरक्षा उपकरण की उपस्थिति। अगला प्रश्न, PQRS क्रेन की अधिकतम गति कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ए 14 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर है आपका ए 14 किलोमीटर प्रति घंटा। BRM 56-3 की मानक चौड़ाई कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ए 3000 mm, बी 3150 mm, सी 3112 mm, डी 3120 mm। आपका राइट आंसर है बी 3150 mm। अगला प्रश्न, DTS द्वारा लागू की गई कंपन की मानक दिशा क्या है? ऑप्शन है ए पार्श्व दिशा, बी अनुदैर्ध्य दिशा, सी यादृच्छिक दिशा, डी ऊर्ध्वाधर दिशा। राइट आंसर है पार्श्व दिशा। अगला प्रश्न, भारी दोषों को हटाने के लिए SRGM में कौन सा पैटर्न उपयोग होता है? आपके ऑप्शन हैं ए पैटर्न 8, बी पैटर्न 1, सी पैटर्न 4, डी पैटर्न 2। राइट आंसर आपका पैटर्न 4। अगला प्रश्न, TRT में कौन सा घटक सभी कन्वेयर का समर्थन करता है? आपके ऑप्शन हैं ए बीम कार, बी रेल फ्लिपर, सी हैंडलिंग कार, डी पावर कार। राइट आंसर है हैंडलिंग कार। अगला प्रश्न, सेक्शन विभाजन निर्माण इकाइयों में मशीनें पहुंचाने पर क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए पूर्व निरीक्षण व तिमाही रिपोर्ट, बी तैनात व परीक्षण, सी प्रोग्राम अनुसार तैनात निगरानी और सौंपे। इसका राइट आंसर है प्रोग्राम अनुसार तैनात निगरानी पूरा सौंपें। अगला प्रश्न, मशीनों के AMC प्रस्तावों को आयोजित करने की जिम्मेदारी किसकी है?
आपके ऑप्शन है ए डिप्टी सी टीएम लाइन, बी वरिष्ठ डीओएस, सी गैंगमेट, डी एसएससी कंट्रोल। राइट आंसर उसका डिप्टी सी टीएम लाइन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रैक मशीन डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर है? आपके ऑप्शन है ए बीसीएम, बी बीपीआर, सी डीजीएस, डी एमएफएस। राइट आंसर है डीजीएस। अगला प्रश्न, पॉइंट एंड क्रॉसिंग टैंपिंग मशीन यूनिमेट के लिए आत्मनिर्वाहित गठन में गति कितनी है? ए 55 किलोमीटर पर घंटा, बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका राइट आंसर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, बीसीएम के मलबे को अलग करने की जिम्मेदारी किस इकाई की होती है? आपके ऑप्शन हैं ए वाइब्रेटिंग स्कीन, बी लिफ्टिंग यूनिट, सी खुदाई इकाई, डी प्राणोदयन प्रणाली। इसका राइट आंसर है वाइब्रेटिंग स्क्रीन। अगला प्रश्न, डीटीएस किस पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है? आपके ऑप्शन है ए सनकिंग, बी ट्रैक की चमक, सी तेल का रिसाव, डी धूल और रिक्तता के कारण होने वाला बैठाव। आपका धूल और रिक्तता के कारण होने वाला बैठाव। अगला प्रश्न, आरबीएमबी में क्रेन को उठाने की क्षमता क्या है? आपके ऑप्शन है ए 8 मीटर पर 3 टन, बी 7.5 मीटर पर 1.5 टन, 8 मीटर पर 1 टन, 6 मीटर पर 2 टन। आपका राइट आंसर है 8 मीटर पर 1 टन। अगला प्रश्न, पूर्ण भार के साथ AMECA T28 की कार्य गति क्या है? ऑप्शन ए 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 2.0 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर है 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा। टैंपिंग मशीन तैनात करने से पहले ट्रैक कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए फिट प्रमाणित होता है? आपके ऑप्शन है ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर इसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, डीटीएस के किस भाग का नियमित निरीक्षण करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए ड्रिल वेंट, बी आउटपुट च्यूट, सी रोलर कैंपल और कंपनी का डी ग्रीसिंग पाइप। इसका राइट आंसर रोलर क्लैंपर और कंपनी का एसएससी टीएम एसडीआई और एसडी द्वारा पीआरटी ट्रैक मशीन के निरीक्षण की आवृत्ति क्या है? आपके ऑप्शन है ए मासिक, बी साप्ताहिक, सी वार्षिक, डी पाक्षिक। आपका राइट आंसर है डी पाक्षिक।
हाई आउटपुट ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन RM900 के लिए ट्रेन गठन में अनुमत गति क्या है? आपके ऑप्शन है ए 55 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर है डी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, BCM कार्य के दौरान अवरोधों को हटाने के लिए कौन सा उपकरण उपलब्ध होना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए जैक हैमर और रस्सी पुली, बी गैस कटिंग उपकरण और कंक्रीट ब्रेकर, सी हथौड़ा और सब्बल, डी वेल्डिंग मशीन और ग्राइंडर। राइट आंसर है गैस कटिंग उपकरण और कंक्रीट ब्रेकर। जनरल लिफ्ट टैंपिंग चक्र में कुल लिफ्ट कितनी सीमित होती है? आपके ऑप्शन है ए 50 mm, बी 80 mm, सी 60 mm, डी 70 mm। आपका राइट आंसर है ए 50 mm। स्मूथ रेल प्रोफाइल ट्रांजिशन सुनिश्चित करने में कौन सा उपकरण सहायक होता है? आपका ऑप्शन है ए इंक्लिनोमीटर, बी एक्सल स्कैनर, सी बार गेज, डी हैमर गेज। राइट आंसर है आपका बार गेज। अगला प्रश्न, पूर्ण भार के साथ पोर्टल क्रेन की अधिकतम गति क्या है? आपके ऑप्शन है ए 2.0 किलोमीटर पर आवर, बी 0.08 किलोमीटर पर आवर, सी 1.5 किलोमीटर पर आवर, डी 5.0 किलोमीटर। आपका राइट आंसर है 0.8 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न, दोहरी लाइन खंड पर नियमित ट्रैक ब्लॉक के लिए एक विकल्प क्या है? आपका ऑप्शन है ए दैनिक अप और डाउन लाइन पर कम से कम 2 घंटे का एक ब्लॉक, दोनों लाइनों पर 1.5 घंटे के 2 ब्लॉक, दैनिक अप डाउन लाइन पर कम से कम 3 घंटे का एक ब्लॉक, दैनिक अप या डाउन लाइन पर कम से कम 4 घंटे का एक ब्लॉक। आपका राइट आंसर है डी दैनिक अप या डाउन लाइन पर कम से कम 4 घंटे का एक ब्लॉक। अगला प्रश्न, TEX मशीनों के लिए AEN एक्सियन TM के निरीक्षण की आवृत्ति क्या है? आपके ऑप्शन है ए हर 2 महीने, बी साप्ताहिक, सी मासिक, डी हर 3 महीने। आपका राइट आंसर है हर 3 महीने। अगला, FRM प्लेजर के लिए स्वचालित अनुमत गति क्या है? आपके ऑप्शन है ए 50 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर पर आवर, सी 60 किलोमीटर पर आवर, डी 30 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर आपका 40 किलोमीटर प्रति आवर। अगला प्रश्न, G&SR के प्रावधानों की जानकारी किसे होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए ट्रैक मशीन स्टाफ को, बी OH स्टाफ को, सी सिग्नलिंग स्टाफ को, डी स्टेशन मास्टर को। आपका राइट आंसर है ए ट्रैक मशीन स्टाफ को। अगला प्रश्न, USP 2000 SWS किस प्रकार की मशीन है? आपके ऑप्शन है ए
SBCM मॉडल, B ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, C टैंपिंग अटैचमेंट, D हॉपर वाली BRM। राइट आंसर है हॉपर वाली BRM मशीन। अगला प्रश्न, टैंपिंग टूल के लिए विशिष्ट वाइब्रेशन प्रेशर सीमा क्या है? आपके ऑप्शन है ए 180 से 220 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 150 किलोमीटर से 210 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 से 160 किलोमीटर पर। आपका राइट आंसर है 150 से 210 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, ग्राइंड क्वालिटी इंडेक्स GQI की स्वीकार मान्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए केवल 100, बी 80 या उससे अधिक, सी 60 या उससे अधिक, डी 70 या उससे अधिक। आपका राइट आंसर है बी 80 या उससे अधिक। अगला प्रश्न, AMECA T28 प्रणाली में प्रत्येक पोर्टल क्रेन की अधिकतम भार क्षमता कितनी है? ए 30 टन, बी 20 टन, सी 35 टन, डी 25 टन। आपका राइट आंसर है ए 30 टन। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष किस तिथि तक सीनियर DN कोऑर्डिनेशन को ट्रैक मशीन के लिए आवश्यकता योजना भेजनी होती है? आपका ऑप्शन है ए प्रति 4 फरवरी तक, बी प्रतिवर्ष 5 मार्च तक, सी प्रतिवर्ष 1 फरवरी तक, डी प्रतिवर्ष 5 फरवरी तक। राइट आंसर है डी प्रतिवर्ष 5 फरवरी तक। डिप्टी CTM लाइन द्वारा TRT मशीनों की निरीक्षण आवृत्ति क्या है? आपके ऑप्शन है हर 6 महीने में एक बार, बी हर प्रति माह एक बार, बी सी हर 2 महीने में एक बार, डी प्रतिवर्ष एक बार। आपका राइट आंसर है ए हर 6 महीने में एक बार। अगला प्रश्न, ट्रैक मशीनों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कौन सी चिकित्सा श्रेणी आवश्यक है? ए A1, बी A3, सी B3, डी A2। आपका राइट आंसर है डी A3। अगला प्रश्न, टैंपिंग एंड स्टेबलाइजर मशीन 093X डायनेमिक की स्वचालित अनुमत गति क्या है? ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर है डी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, BCM द्वारा ब्लास्ट की न्यूनतम खुदाई की अनुमति गहराई क्या है? ए 200 mm, बी 300 mm, सी 250 mm, डी 350 mm। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 300 mm। अगला प्रश्न, वेल्डेड जोड़ों पर टैंपिंग क्यों छोड़ी जाती है? ए विद्युत ग्राउंडिंग की आवश्यकता होती है, बी जॉइंट क्षेत्र में स्लीपर नहीं होते हैं, सी कंपनी के कारण बेल्ट को नुकसान से बचाने के लिए, डी रोड पर नहीं होती है। राइट आंसर कंपनी के कारण बेल्ट को नुकसान से बचाने के लिए। अगला प्रश्न, 1 किलोमीटर रेलखंड की पूर्ण प्रोफाइल में सामान्यतः कितना समय लगता है? ए 1 से 2 घंटे, बी 5 से 6 घंटे, सी 4 से 5 घंटे, डी 2 से 3 घंटे। इसका राइट आंसर है डी 2 से 3 घंटे। अगला प्रश्न, रेलिंग से पहले लेवल क्रॉसिंग को अलग करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया होता है? ए रेल सीरियर को, बी कंक्रीट ब्रेकर का, सी कटर टॉर्च का, डी बोल्ट रिज का। अगला इसका ऑप्शन है कंक्रीट ब्रेकर।
अगला प्रश्न, DUO मशीन के लिए न्यूनतम ब्लॉक अवधि कितनी होती है? DU का मतलब ड्यूमेटिक। A 4 घंटे, B 3 घंटे, C 2 घंटे, D 2.5 घंटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा D 2.5 घंटे। अगला प्रश्न, SSC TM HD द्वारा TX मशीनों की निरीक्षण आवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए साप्ताहिक, ऑप्शन बी पाक्षिक, ऑप्शन सी मासिक, ऑप्शन डी हर 3 महीने। इसका राइट आंसर है सी मासिक। तो प्रश्न, CSM एक प्रभावी ब्लॉक घंटे का रेटेड आउटपुट कितने स्लीपर होता है? ऑप्शन ए 1800 स्लीपर, बी 2000 स्लीपर, सी 1500 स्लीपर, डी 2500 स्लीपर। इसका राइट आंसर है बी 2000 स्लीपर। अगला प्रश्न, मशीन पर कितनी लाल हैंड सिग्नल फ्लैग ले जाने चाहिए? ए 1, बी 4, सी 3, डी 2। इसका राइट आंसर है डी 2। अगला प्रश्न, BCM संचालन से पहले लेवल क्रॉसिंग के लिए कौन सी सावधानी सुझाई गई है? ए लेवल क्रॉसिंग को पहले से खोलें और अवरोध हटाएं, बी LC स्लीपरों के रंगें, सी सड़क पर बैलस्ट बिछाएं, डी सिग्नल पोस्ट को ऊपर हटाएं। राइट आंसर, लेवल क्रॉसिंग को पहले से खोलें और अवरोध हटाएं। बड़े स्क्वीजिंग सिलेंडर की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए टैंपिंग के दौरान स्क्वीजिंग प्रक्रिया प्रदान करना, कंप्रेशन को हवा देना, सेल्यूलाइड ट्रॉली को संरक्षित करना, बाहरी रेल पर करंट समाहित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा टैंपिंग के दौरान स्क्वीजिंग क्रिया प्रदान करना। अगला प्रश्न, ग्राइंड कारों में स्थिरीकरण के लिए कौन सी ब्रेक प्रणाली उपयोग की जाती है? ए डंप ब्रेक, बी इनडायरेक्ट ब्रेक, सी डायरेक्ट ब्रेक, डी पार्किंग ब्रेक। इसका राइट आंसर है पार्किंग ब्रेक। अगला प्रश्न, TLE से नए पैनल बिछाने की विधियां क्या है? ऑप्शन ए टो करना, स्थानांतरण करना, पलटना, बी खींचना, धक्का देना, विभाजित करना, सी खींचना, पार्श्व उठाना, घुमाना, डी उठाना, गिराना और ले जाना। इसका राइट आंसर है खींचना, धक्का देना और विभाजित करना। अगला प्रश्न, 3.6 मीटर कार्ड पर अधिकतम ट्विस्ट मान कितना है? ए 12 mm, बी 15 mm, सी 10 mm, डी 18 mm। इसका राइट आंसर है बी 15 mm। अगला प्रश्न, ब्लॉक के लिए मशीन तैयार होने के बाद SSC JE PBA को मेमो कौन देता है? ए ADEN, बी मशीन सहायक, सी SSC PBA, डी SSC JE TM। इसका राइट आंसर SSC JE TM। कैंपिंग एक्सप्रेस 093X एक मशीन है जो एक बार में कितने स्लीपर पैक कर सकती है? ए 4 स्लीपर, बी 5 स्लीपर, सी 2 स्लीपर, डी 3 स्लीपर। इसका राइट आंसर है डी 3 स्लीपर। अगला प्रश्न, ब्लास्ट रेगुलेटिंग मशीन मॉडल UPS 2000 SWS की स्वचालित अनुमत गति क्या है? ए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगला प्रश्न, वितरण में बैलास्ट गाइड प्लेट का क्या कार्य होता है? ये बैलास्ट को इच्छित और निर्देशित करना, फास्टनिंग साफ करना, स्क्रीन को जोड़ना, ट्रैक को ऊपर उठाना। इसका राइट आंसर है ए, बैलास्ट को इच्छित और निर्देशित करना। संचालन के दौरान फीडबैक नियंत्रित टीटीएस का क्या रोकता है? ए, अधिक या कम संपीड़न, बी, गेज चौड़ीकरण, सी, क्लिप अलग होनी, डी, ब्रेक लॉकिंग। इसका राइट आंसर है ए, अधिक या कम संपीड़न। अगला प्रश्न, करेक्टिव मोड में SRGM द्वारा न्यूनतम कटाई गहराई क्या प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 0.10 mm, 0.25 mm, 0.15 mm, 0.20 mm। इसका राइट आंसर है सी, 0.15 mm। अगला प्रश्न, पैनलों की वेल्डिंग के बाद रिलेइंग के चरण में कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ए, वेल्डिंग ट्रॉली, बी, हाइड्रोलिक रेल जॉइंटर, सी, बैलास्ट स्प्रेडर, डी, डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर। इसका राइट आंसर है डी, डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर। TEX डायनामिक मशीन एक प्रभावी घंटे में आउटपुट कितना है? ए, 1000 मीटर, बी, 1400 मीटर, सी, 1200 मीटर, डी, 1600 मीटर। इसका राइट आंसर है डी, 1600 मीटर। अगला प्रश्न, SSC TMSD द्वारा BCM का न्यूनतम निरीक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए? बी, मासिक में। अगला 79 का, PU एडमिन के तहत कौन इंजीनियर वाहनों का रिकॉर्ड रखता है? ए, ADN, बी, DEN, सी, सीनियर DN, डी, SSC PA। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ADEN। अगला प्रश्न, RM76 UHR के लिए हेड स्टॉक्स के ऊपर अंडर फ्रेम की अधिकतम लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 23,000 mm, ऑप्शन बी 24,000 mm, ऑप्शन सी 23,490 mm, डी 23,200 mm। इसका राइट आंसर है सी, 23,490 mm। अगला प्रश्न, बाल शिक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति की राशि प्रति माह कितनी है? ऑप्शन ए 3250 रुपये, बी 2250 रुपये, सी 2812 रुपये 50 पैसा, डी 2750 रुपये। इसका राइट आंसर है सी, 2812 रुपये 50 पैसा। अगला प्रश्न, RTI अधिनियम 2005 में केंद्रीय राज्य सूचना आयोग को शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए कोई समय सीमा नहीं, बी 15 दिन, सी 1 महीना, डी 2 महीना। इसका राइट आंसर है ए, कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। अगला प्रश्न, PNM बैठकों का उद्देश्य क्या है? ए, प्रशासन व कर्मचारी में सौहार्द व समन्वय बनाए रखना, बी, दिनचर्या कार्य में सहायता, सी, कल्याण देखना, डी, कर्मचारियों को शिक्षित करना। इसका राइट आंसर है प्रशासन व कर्मचारियों के सौहार्द व समन्वय बनाए रखना। अगला प्रश्न, CTSE योजना का लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक राशि जमा करने का माध्यम क्या है? ए, डिमांड ड्राफ्ट, बी, चेक, सी, उपरोक्त कोई भी, डी, नगद। राइट आंसर है डी, डिमांड ड्राफ्ट। अगला प्रश्न,
ऐसा अनुबंध जिसमें एक पक्ष दूसरे को अपने या किसी अन्य के आचरण से होने वाले नुकसान से बचाएगा उसे क्या कहते हैं? ए. उत्तरदायित्व अनुबंध, बी. हानि निवारण अनुबंध, सी. गारंटी अनुबंध, डी. दस्तान अनुबंध। इसका राइट आंसर है बी. हानि निवारण अनुबंध। किसी श्रेणी के कर्मचारी को रक्षा सहायक के रूप में कार्य करने से वर्जित किया गया है। ए. उपरोक्त में से कोई नहीं, बी. निलंबन में रेलवे सेवक, सी. सतर्कता का निरीक्षण, डी. कानूनी सहायक। इसका राइट आंसर बी. निलंबन में रेलवे सेवक। अगला प्रश्न, ट्रेड अप्रेंटिस को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर प्रतिवर्ष आंशिक अनुदान पर अधिकतम कितने दिनों तक अवकाश दिया जा सकता है? ए. 12 दिन, बी. 10 दिन, सी. 13 दिन, डी. 15 दिन। इसका राइट आंसर है डी. 15 दिन। अगला प्रश्न, आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 31 मई, बी. 30 जनवरी, सी. 2 अक्टूबर, डी. 8 जून। इसका राइट आंसर है 31 मई। अगला प्रश्न, CRPOA का पूर्ण रूप क्या है? ए. सेंट्रल रेलवे प्रोमोटिव ऑफिसर एसोसिएशन, बी. कोऑपरेटिव रेलवे पर्सनल ऑफिसर एसोसिएशन, सी. सेंट्रल रेलवे प्रोमोटेड ऑफिसर एसोसिएशन, सेंट्रल रक्षक पर्सनल ऑफिसर एसोसिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. सेंट्रल रेलवे प्रोमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन। अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड में कौन सा निकाय सभी RRBS पर नियंत्रण रखता है? ए. RREB, बी. RRRB, सी. RRDB, डी. RRCB। इसका राइट आंसर है RRCB। अगला प्रश्न, आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया था? ए. 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के लिए, हिंदी के प्रयोग को जारी रखने के लिए, अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के लिए, उर्दू के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के लिए। राइट आंसर 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के लिए। हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा में पुरस्कार राशि कितनी है? ए. 800 रुपये, बी. 2400 रुपये, सी. 1500 रुपये, डी. 1600 रुपये। इसका राइट आंसर है बी. 2400 रुपये। राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत गा क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कार्यालयों का पत्र व्यवहार किस भाषा में होगा? ए. अंग्रेजी, बी. क्षेत्रीय भाषा, सी. हिंदी, डी. द्विभाषी। इसका राइट आंसर है ए. अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 16, ऑप्शन बी भाग 18, ऑप्शन सी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 17। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भाग 17। अगला प्रश्न, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? ऑप्शन गृह मंत्रालय, बी. रक्षा मंत्रालय, सी. विधि मंत्रालय, डी. रेल मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ए. गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न, संघ और राज्य के बीच पत्राचार की भाषा
किन अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 348, बी अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 345। इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 346 में। अगला प्रश्न, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर कौन सी भाषा में अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे? ए अंग्रेजी, बी द्विभाषा, सी हिंदी, डी क्षेत्रीय भाषा। इसका राइट आंसर है सी हिंदी में। अगला प्रश्न, श्रेणी सी में वर्गीकृत सभी कर्मचारी कौन कौन हैं? ऑप्शन ए जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पश्तो, सिंधी, अन्य प्राग पाठ्यक्रम की अवधि कितने दिनों की होती है? ए 25 दिन, बी 20 दिन, सी 15 दिन, डी 30 दिन। इसका राइट आंसर है सी 15 दिन। अगला प्रश्न, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हिंदी पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण प्राप्त करने हेतु कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? ए सरकारी स्वीकृत एजेंसी, बी नियमित गहन पत्राचार एवं निजी, सी रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, डी निजी प्रशिक्षण संस्थान। इसका राइट आंसर नियमित गहन पत्राचार और निजी। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।